स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और सैन्य गतिविधियों की विस्तृत विवेचना कीजिए। यह भी एक बड़ा प्रश्न है जिसको 320 शब्दों में लिखा गया है, तो इसे भी आप आराम से देखिएगा। आइए इस प्रश्न का जवाब लिखते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बात कीजिए, ये पहला प्रश्न है। दूसरा लिखा गया है सैन्य गतिविधियों के बारे में चर्चा कीजिए, दो प्रश्न, यानी यहाँ दो प्रश्न पूछा गया है। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की चर्चा करते हैं। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें से पहला राजधानी है, और राजधानी का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। इसके बाद 4 प्रांत का नाम सुन लीजिए। पहला है तक्षशिला, दूसरा है उज्जैनी, तीसरा है तौशली, और चौथा क्या है? स्वर्णगिरी। आगे लिखेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे इतिहासकार यह मानते हैं कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर होता था। सिंपल सा बात है, राजधानी में राजा रहेंगे तो प्रशासनिक नियंत्रण सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ होगा? राजधानी के पास। दूसरा सुन लीजिए, अशोक के अभिलेख में ऐसे एक जैसे संदेश खुदे हुए हैं जो पश्चिम में पाक पाकिस्तान से लेकर के आंध्र प्रदेश तक, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पे मिले हैं, यानी कि इनका यहाँ तक प्रशासन था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों के कार्य नदियों की देखरेख और भूमि मापन करना है, शिकारियों का संचालन करना है, कर वसूलना है, खेती से जुड़े सभी कार्य का निरीक्षण करना है। तो ये हो गया इनके अधिकारियों के कार्य। अब अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तक्षशिला की बात करें या उज्जैनी, दोनों ही लंबी दूरी वाले क्षेत्र हैं और ये महत्वपूर्ण व्यापार के मार्ग पर थे। जबकि जो स्वर्णगिरी है, जिसका अर्थ सोने का पहाड़ होता है, कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। ये चीज है प्रशासन के लिए, तो अलग अलग क्षेत्र पर रखे गए थे और सबको महत्व दिया गया था। इतना ही नहीं, साम्राज्य के संचालन में भूमि और नदियों दोनों मार्गों का, यानी स्थल व जल मार्ग से आवागमन बना रहना आवश्यक था। राजधानी से प्रांत तक जाने के लिए कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा। इसका अर्थ है कि यात्रा करने वाले के लिए खान पान का भी व्यवस्था किया होगा, उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। इससे स्पष्ट होता है कि इनके पास सेना होगा, इनके पास सुरक्षा का एक प्रमुख जो है माध्यम बना रहा होगा। सेना क्या करती होगी? सुरक्षा करती होगी। तो ये सारी चीजें हो गया किसके बारे में? साम्राज्य में प्रशासन किस प्रकार से चलता था, और प्रशासन कैसे होता था, कहाँ कहाँ प्रशासन की जरूरत होती थी। जैसे कि व्यापार में सुरक्षा के लिए सेना की जरूरत होती थी। अब हम लोग देखते हैं कि सैन्य प्रशासन कैसे चलता था, क्योंकि इसमें दूसरा प्रश्न था सैन्य प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन की जानकारी हमें मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका के पुस्तक से मिलता है। तो मेगास्थनीज ने बताया कि मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति का गठन किया गया था और 6 उप समितियों का गठन किया गया था। अब इनका कार्य कुछ इस प्रकार से है। पहला सुन लीजिए, नौसेना का संचालन करना। दूसरा, यातायात और खान पान का संचालन करना। अब यातायात और खान पान एक बड़ा सा कार्य है, इसलिए इसके प्रमुख कार्य में क्या था? उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करना, क्योंकि यातायात में उपकरण को ढोना पड़ेगा तो बैलगाड़ी चाहिए। खाना पीना बनाने के लिए भी उपकरण लेना ले जाना पड़ेगा। सैनिकों के लिए भोजन का व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना, ये किसका कार्य था? ये कार्य था इनका। ठीक है, यातायात और खान पान संचालन करने वाले का। इसके बाद पैदल सैनिकों का संचालन करना, अश्वरोहियों का संचालन करना, रथारोहियों का संचालन करना और हाथियों का संचालन करना, ये 6 अलग अलग उप समितियां थी जिनका कार्य अलग अलग था। तो यहाँ पर आपके सवाल का जवाब खत्म होता है। यह एक बड़ा प्रश्न था, उम्मीद है कि आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। ऐसे ही कॉपी में सजा के लिखिएगा। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।